यदि मुझे कभी जनरल वेव इक्वेशन तो नहीं बताया था ना? नहीं बताया था, ध्यान तो आ रहा है। देखो, कोई भी फंक्शन, ध्यान से सुनना, कोई भी फंक्शन a प्लस, या फिर यूं कहो, इसको ऐसे लिखो, कोई भी फंक्शन f इक्वल्स टू ax प्लस माइनस bt के फॉर्म में हो, ठीक है, ax प्लस माइनस bt के फॉर्म में हो, तो ये वेव इक्वेशन अपने को रिप्रेजेंट करेगा, राइट। अब जैसे तुम्हें ax प्लस bt के फॉर्म में दिया जाए, तो तुम इसको देख के वेव वेलोसिटी क्या बता सकते हो? सिर्फ ये वाला फंक्शन देख के तुम वेव वेलोसिटी क्या बताओगे? देखना, b बाई ए, बिल्कुल सही बात है ना, b बाई ए। तो ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस पे बेस्ड, और यदि मान लो कभी इस तरीके का फंक्शन हो ए एक्स प्लस बी टी, तो ये वेव कौन से डायरेक्शन में प्रोपेगेट होगी बताओ? माइनस एक्स एक्सिस में। और कभी इस तरीके से गिवन हो, तो ये कौन से डायरेक्शन में प्रोपेगेट होगी? प्लस एक्स एक्सिस में। तो ये भी ध्यान रखना, माइनस प्लस का फंडा बस उतना ही है कि बीच में यदि प्लस हो तो माइनस एक्स एक्सिस, बीच में नेगेटिव हो तो प्लस एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये पॉइंट्स ध्यान रखना, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करा रहा हूँ, ध्यान से देखना। लिखना क्वेश्चन, a pulse given by equation y equals to 0.1 minus 0.4 x minus 10t का square, a pulse given by the equation is made in a string, is made in a string, a pulse given by equation y equals to this is made in a string। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, find the direction of propagation of wave, find the direction of propagation of wave। दूसरा, wave velocity, second wave velocity, third amplitude of the wave, third amplitude of the wave, fourth velocity of the particle at x equals to, velocity of the particle at x equals to 0.75 meter and t equals to 0.05 second। Velocity of the particle at x equals to 0.75 meter and t equals to 0.05 second। करो सॉल्व। क्या स्टार्टिंग से रिपीट करूं क्या क्वेश्चन? अ पल्स गिवन बाय इक्वेशन दिस इज मेड ऑन स्ट्रिंग, पहला है, हाँ पहला है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा वेव वेलोसिटी, तीसरा एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, चौथा वेलोसिटी ऑफ वेव एट x equals to point, sorry, velocity of the particle, sorry, velocity of the particle at x equals to 0.75 meter or t equals to 0.05 second। करो सॉल्व। क्वेश्चन नोट कर लिया क्या सभी ने, कि फिर से रिपीट करूं? रिपीट करना हो तो बता देना, 2 मिनट का टाइम देता हूं, सॉल्व करो।
देखो करते हैं सॉल्व। फर्स्ट पार्ट का तो आंसर आ गया होगा। डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन कौन सा एक्सिस है बताओ? एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है। वेव वेलोसिटी भी तुमने सॉल्व कर लिया होगा, कितना है बताओ? 10 मीटर पर सेकंड। थर्ड, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, ये कैसे करोगे ये मुझे बताओ। थर्ड कैसे सॉल्व करेंगे, किसी के पास कोई आइडिया तो बताओ। देखो एम्पलीट्यूड क्या होता है, किसी भी इक्वेशन का मैक्सिमम वैल्यू होता है, राइट। अब यदि मैं तुमसे कहूँ कि इस इक्वेशन का मुझे मैक्सिमम वैल्यू बताओ, तो क्या पॉसिबिलिटी है? ये पॉसिबिलिटी है कि x माइनस टेन टी कभी ना कभी जीरो तो हो ही सकता है, नेगेटिव तो कभी होगा नहीं। x माइनस टेन टी कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, राइट। तो x माइनस टेन टी कभी नेगेटिव होगा नहीं, तो इसे जीरो ही होना होगा। तो जब ये तो जब ये जीरो होगा, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे देखो, तो y किसके बराबर होगा? 0.1 मीटर के। तो ये इसका एम्पलीट्यूड होगा। क्या तुम्हें समझ आया एम्पलीट्यूड? तो ये इसका मैसेज करो। यदि तुम्हें एम्पलीट्यूड समझ आया हो तो ये इसका मैसेज करो। हाँ। उसका वेलोसिटी सिंपल क्या करना है, वेलोसिटी पार्टिकल, जब भी पार्टिकुलर वेलोसिटी हो डिफरेंशिएट करो। -0.5 इंटू टू एक्स माइनस टेन टी और इंटू 10। तुम्हें पता होना चाहिए पार्टिकल वेलोसिटी, तुम यदि पार्टिकल देख रहे हो तो यहाँ पे x है कितना? 0.75, तो x फिक्स्ड है, तो इसे तुम चाहो तो पार्शियल डिफरेंशिएशन के फॉर्म में भी लिख सकते हो, राइट। तो -0.8 इंटू एक्स है कितना? 0.75 माइनस 10 इंटू 0.005 और इंटू 10, तो इधर से आएगा 8 और इससे ये कैंसिल करो, इधर चला जाएगा 0.5, तो 0.70। ठीक है। कैलकुलेशन वगैरह देखते जाना, कहीं पे कोई मिस्टेक हो तो बताना। 5.6 आ रहा है मेरा, तुम्हारा कितना आया? ये प्लस हो जाएगा क्योंकि एक माइनस बाहर निकलेगा, सही है। कैलकुलेशन चेक करो सही है क्या? दो आया था, दो कैसे आएगा? टाइम कितना दिया हुआ? सर टाइम जीरो। हाँ सर बोलो। वहाँ पे 0.75 में आपने माइनस करने में गड़बड़ की। ओहो सही सही सही, मेरे को दिख गया दिख गया दिख गया। 2.5 आएगा। फिर 2 आ जाएगा, सही है। तो ये फोर्थ पार्ट है। तो तुम्हें एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो तो ये इसका मैसेज करो, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट इक्वेशन है y एक्स टी का फंक्शन है, ये दिया हुआ है 0.8 डिवाइड बाई 4x प्लस 5t का होल स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, ये इक्वेशन गिवन है। लिखना फर्स्ट क्वेश्चन, द डायरेक्शन ऑफ वेव, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। दूसरा, कैलकुलेट एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड। थर्ड, इन 2 सेकेंड या आफ्टर 2 सेकेंड
find displacement of wave find 2 second find displacement of wave। करो सॉल्व, 3 क्वेश्चन ही है। गुड, बहुत बढ़िया। इजी क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बताओ। देखो पहले तो प्रोपगेशन अपन बहुत आसानी से बता सकते हैं, माइनस एक्स एक्सिस। वेलोसिटी क्या बताओगे, 5/4। डिस्प्लेसमेंट क्या बताओगे, 5/4 इंटू 2। 2 सेकंड बाद ही बोला है ना। हाँ, वेलोसिटी भी पूछा है क्या, 5/4। सर एम्पलीट्यूड पूछा था। ओके ठीक है, तो ये भी कर लेते हैं, ये हो गया 2.5। एम्पलीट्यूड इसे मैक्सिमाइज कर दो, तो मैक्सिमाइज कब कर सकते हो, इसे 0 कर दो तो क्या होगा, 0.8/5। बस सॉल्व कर लो, 0.16। सही है ना। क्या तुम्हें क्वेश्चन अच्छे समझ में आया, तो ये इसका मैसेज करो। एक और क्वेश्चन करेंगे इसी पैटर्न पे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। लिखना है क्वेश्चन, एक्स टी का फंक्शन है एंड ये है 0.05 साइन π/2 10x माइनस 40t माइनस π/4। सब कुछ ऐसा यूनिट में है। क्वेश्चन में है, लिखो फाइंड वेवलेंथ कॉमा फ्रीक्वेंसी एंड वेव वेलोसिटी। फाइंड वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी एंड वेव वेलोसिटी। फर्स्ट पार्ट wavelength frequency and wave velocity। सेकेंड पार्ट है particle velocity and acceleration। find particle velocity and acceleration at x equals to 0.5 meter and t equals to 0.05 second। find particle velocity and acceleration at x equals to 0.5 meter और t equals to 0.05 second। करो सॉल्व, फिर आगे बढ़ेंगे।
आया आंसर क्या? फर्स्ट पार्ट आ गया, ओके। सेकेंड पार्ट में डिफरेंशिएट करना है और वैल्यू पुट करना है ना? सेकेंड पार्ट में डिफरेंशिएट करना है और वैल्यू पुट करना है, ठीक है। सेकेंड पार्ट में जैसे एसएचएम में वेलोसिटी एक्सेलरेशन सॉल्व किए थे वैसे ही करना है, डिफरेंशिएट करना है, एक बार डबल डिफरेंशिएट करोगे और x एंड t की वैल्यू पुट करोगे। बहुत बढ़िया। इतना जो लिखने में कष्ट करते हो माइक ऑन करके बोल दिया करो। स्टूडेंट कम है, माइक से तुम आराम से कम्युनिकेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बार मैं जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेता हूँ। देखो वेवलेंथ सॉल्व करना है तो k कितना होगा बताओ? k सिंपल 5 पाई के बराबर होगा, है ना? k तो लैम्डा हो जाएगा 2 पाई बाई k, तो यहाँ से आ जाएगा 5 पाई 2 पाई अपॉन 5 पाई, तो इसे कैंसिल होकर 0.4 आ गया होगा लैम्डा, सही है ना? उसके बाद सॉल्व करना था फ्रीक्वेंसी, तो ओमेगा तुम देखो 20 पाई, तो टाइम पीरियड 2 पाई बाई ओमेगा कर लोगे यहाँ से सॉल्व फ्रीक्वेंसी, ठीक है। उसके बाद वेव वेलोसिटी, तो ओमेगा बाई के, तो वेव वेलोसिटी भी 10 बाई 40 बाई 10 दिख रहा है, तो 4 मीटर पर सेकेंड वेव वेलोसिटी। देखो किसी को कोई डाउट है तो बताओ। एंड वेलोसिटी एक्सेलरेशन सॉल्व करना, सिंपली डिफरेंशिएट करोगे और टाइम और एक्स वैल्यू पुट करोगे, आंसर आ जाएगा। तो एक बार मैं वेलोसिटी लिख देता हूँ। वेलोसिटी है यहाँ पे लिखा हुआ 2.2 मीटर पर सेकेंड और एक्सेलरेशन है 140 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये दो डेटा है, देख लेना, चेक कर लेना। क्या मैं आगे बढ़ूं क्या? चलो हेडिंग लिखना, रिलेशन बिटवीन वेव वेलोसिटी एंड स्लोप। ऐसे लिखो, रिलेशन बिटवीन पार्टिकल वेलोसिटी एंड वेव वेलोसिटी, ऐसे लिखो। रिलेशन बिटवीन पार्टिकल वेलोसिटी एंड वेव वेलोसिटी। रिलेशन बिटवीन पार्टिकल वेलोसिटी एंड वेव वेलोसिटी। देखना ध्यान से, एक एक पॉइंट ध्यान से देखना। देखो सपोज करो अपने पास कोई स्टैंडर्ड इक्वेशन है y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है। यदि मैं यहाँ से तुमसे कहूँ कि मुझे पार्टिकल वेलोसिटी बताओ, पार्टिकल वेलोसिटी बताओ, तो पार्टिकल वेलोसिटी के लिए क्या करोगे? dy बाई डी टी करोगे, करो डिफ्रेंशिएट, तो यहाँ से आएगा a ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, यही आएगा सिंपल। ध्यान से देखना। अब यदि मैं तुमसे कहता हूं कि ना यहाँ से मैं स्लोप निकालना चाहता हूँ, स्लोप, हाँ ठीक है, स्लोप निकालने क्या, हाँ निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा पार्टिकल वेलोसिटी वीपी, तो स्लोप यहाँ से क्या लिखोगे? डी वाई बाई डी एक्स। देखो स्लोप का मतलब सिंपल है कि मान लो वेव इस तरीके से प्रोपेगेट हो रही है, तो स्लोप तो तुम किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए निकालोगे ना। पर्टिकुलर इंस्टेंट कहने का मतलब कोई एक ऐसा टाइम जहाँ पे, कोई ऐसा स्लोप जहाँ पे टाइम कांस्टेंट हो, और सिंपल टाइम कांस्टेंट है इसीलिए अपन इसे पार्शियल डिफरेंशिएशन डी वाई और डी डेल वाई और डेल एक्स में लिख रहे हैं। स्लोप देखो, स्लोप तो हमेशा चेंज होता रहेगा डेफिनेटली। यदि मैं स्लोप की बात कर रहा हूँ इसका मतलब कि कोई मैं पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात कर रहा हूँ, पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात कर रहा हूँ मतलब कि मैं टाइम को कांस्टेंट मान रहा हूँ, और टाइम को कांस्टेंट मान रहा हूँ इसलिए अपन पार्शियल डिफरेंशिएशन डेल वाई बाई डेल एक्स लिखा है, ठीक है। तो मैं समझ में आया होगा ऐसा अपन ने क्यों लिखा। इसको अपन डिफरेंशिएट करें तो ए ओमेगा कॉस, ओमेगा नहीं आएगा यहाँ पे, ए के माइनस साइन के साथ कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो ये सिंपल स्लोप है। अब ध्यान से देखना,
दोनों को डिवाइड करो। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को जब तुम डिवाइड करोगे तो देखो a cos ओमेगा t माइनस के एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से पार्टिकल वेलोसिटी और यहाँ पे सिंपल आएगा dy बाई डी एक्स, डेल वाई बाई डेल एक्स इक्वल्स टू माइनस ओमेगा बाई के। तो देखो पार्टिकल वेलोसिटी इक्वल्स टू माइनस ऑफ वेव वेलोसिटी इनटू स्लोप। तो ये रिलेशन है जो तुम्हें ध्यान रखना है। समझ में आया हो तो यस का मैसेज करो। dy बाई डी एक्स को अपन स्लोप कह सकते हैं। तो तुमसे इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, किसी इंस्टेंट का तुम्हें डायग्राम ड्रॉ करके बता दिया जाएगा और उस डायग्राम को देख के तुम्हें ये बताना है कि अगले मोमेंट ऑफ टाइम पे, अगले टाइम पे मतलब कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आगे कोई पार्टिकल ऊपर मूव करेगा नीचे मूव करेगा, ये तुम्हें देख के बताना है। तो पहले ये तुम्हें ये पहले तुम नोट करो, फिर मैं इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ और आइडिया लगेगा। ये तुम्हें समझ में आया ना, रिलेशन बिटवीन पार्टिकल वेलोसिटी एंड वेव वेलोसिटी कैसे सॉल्व किए? ये इसका मैसेज करो। ओके, ठीक है ठीक है, नोट करो, फिर इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। नोट कर लेना, डन का मैसेज कर देना। ओके, देखो क्वेश्चन देखते हैं। देखो किसी इंस्टेंट पे अपने को एक इस टाइप का ग्राफ दे दिया गया, ऐसा बोला गया कि किसी भी वेव का किसी टाइम टी पे इस तरीके का पैटर्न है। कुछ पॉइंट्स में लिख देता हूँ, ए बी सी डी ई, और वेव वेलोसिटी इस तरफ है। तुमसे बताना है, तुमसे ये पूछा गया है कि अगले इंस्टेंट पे मतलब टाइम टी प्लस डेल्टा टी पे ए बी सी डी ई एफ किधर मूव करेगा, ये तुम्हें बताना है। इसमें से कौन कौन सा पार्टिकल ऊपर मूव करेगा, कौन सा पार्टिकल नीचे मूव करेगा, तुम्हें बताना है।
लगाओ दिमाग, बताओ कौन कौन से है ऐसे पॉइंट्स जो ऊपर मूव करेगा और कौन कौन सा है जो नीचे मूव करेगा अगले इंस्टेंट ऑफ टाइम पे। अरे यार देखो, vp इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ स्लोप इनटू, vp इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ स्लोप इनटू वेलोसिटी ऑफ वेव। ध्यान से देखना, तो वेलोसिटी ऑफ वेव तो पॉजिटिव है। अब स्लोप देखो, ए पे स्लोप कैसा है, पॉजिटिव। पॉजिटिव है मतलब ये किधर जाएगा, नीचे जाएगा। बी पे स्लोप कैसा है, जीरो, तो ये कैसे रहेगा, रेस्ट पे रहेगा। ये कैसे रहेगा, रेस्ट पे रहेगा। तो बी कैसे, रेस्ट पे। सी देखो, सी का स्लोप कैसा है, नेगेटिव, तो नेगेटिव है मतलब ये ऊपर जाएगा। डी कैसे, रेस्ट पे रहेगा। ई कैसे है, देखो तो ई का स्लोप इस तरीके से पॉजिटिव, तो ये नीचे जाएगा। तो ये आंसर है। कुछ समझे क्या? बहुत आसान है। वेव वेलोसिटी आगे की तरफ गिवन है मतलब पॉजिटिव। स्लोप देखो, तो स्लोप देखने पे तुम्हें पता लग रहा है, जिस पॉइंट का स्लोप जीरो वो रेस्ट पे है। तुम्हें ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो तो यस का मैसेज करो, आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हेडिंग लिखो, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव। इसे मैं प्रूफ करूंगा, देखो जैसे y इक्वल्स टू ए ओमेगा ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है। एक बार इसे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तो यहाँ से आएगा माइनस ए के कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। देखते रहना फिर से एक बार x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, क्या लिखोगे, देखो cos का होगा माइनस साइन और एक और माइनस साइन, तो यहाँ पे प्लस माइनस ही रहेगा, ए के स्क्वायर एंड साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है। एंड इसी सेम इक्वेशन को अब मैं टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, क्या लिखोगे, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। एक बार फिर से मैं टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, तो डी टू वाई डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर
साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ध्यान से देखना, दोनों इक्वेशन को डिवाइड करो तो यहाँ से आएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एंड डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और के स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर। ध्यान से देखना, के स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर, और तुम्हें पता है ओमेगा बाई के क्या होता है, वेलोसिटी। तो मैं इसको चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ, 1 * पार्टिकल का वेलोसिटी 1 अपॉन पार्टिकल वेलोसिटी का स्क्वायर इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रहा ना? ये बीपी ऊपर चला जाएगा ना यार, वो नीचे आएगा तो हाँ अब ठीक है, डी टू वाई डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है किसी भी हार्मोनिक मतलब प्रोग्रेसिव वेव को चेक करने का। क्या तुम्हें समझ में आया ये? कभी डिफरेंशियल फॉर्म के टर्म में गिवन हो, जैसे अपन सिंपल हार्मोनिक मोशन में ऐसा करते थे ना, देखो ऐसा डी टू वाई डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर। ध्यान से देखना, इसको ऐसे लिखता हूँ, डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स बराबर 0। जैसे एस एच एम में डिफरेंशियल इक्वेशन होता था, याद करो, वैसे ही यहाँ पे एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। कुछ आइडिया लगा क्या? इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे ये भी तुम्हें मैं बता दूंगा। इसमें सिंपल तुम्हें ये वाला टर्म दिया जाएगा और यहाँ पे कुछ कांस्टेंट दिया जाएगा और तुमसे पूछ दिया जाएगा, यहाँ पार्टिकल नहीं रहे, वेव वेलोसिटी लिखना है। तुमसे पूछ दिया जाएगा फाइंड द वेव वेलोसिटी, तो कांस्टेंट तुम्हें देखना है, उसका अंडर रूट करके आंसर बताना है। नोट कर ली हो तो डन का मैसेज करना।
देखना, अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट तुम्हें बता रहा हूँ। देखो ये जो भी पीछे तुमने डिफरेंशियल इक्वेशन देखा ना, ये मेंस में तो शायद ही पूछे जाएंगे, कभी कभी एडवांस में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर भी नोट्स में लिखा हुआ होना चाहिए। देखो ध्यान से, अब बहुत ध्यान से समझना, इसका मैं प्रूफ तुम्हें आगे दूंगा। हेडिंग लिखो, रिलेशन बिटवीन पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस। रिलेशन बिटवीन पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस, इसे मैं डिटेल में आगे बताऊंगा, बट अभी कहीं कहीं क्वेश्चंस इस पे मिलेंगे तो अभी सॉल्व करना है। डेल्टा फाई इक्वल्स टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा फाई को अपन कहते हैं फेज डिफरेंस एंड डेल्टा एक्स को कहते हैं पाथ डिफरेंस। ठीक है, तो ये रिलेशन लिख लो, डेल्टा फाई इक्वल्स टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। तो इस पे बेस्ड, मतलब आज जो अपन ने पढ़ा है इस पे बेस्ड मैं तुम्हें कुछ 10 क्वेश्चंस पोस्ट करूंगा आज, तो वो तुम्हें सॉल्व करना है। ठीक है, अब हेडिंग लिखो, वेलोसिटी ऑफ वेव इन अ स्ट्रिंग। ये नोट करने के बाद हेडिंग लिखना, वेलोसिटी ऑफ अ वेव इन अ स्ट्रिंग। हेडिंग लिखो, वेलोसिटी ऑफ अ वेव इन अ स्ट्रिंग। वेलोसिटी ऑफ वेव इन अ स्ट्रिंग। देखने इसका मैं प्रूफ करा रहा हूँ। सपोज करो अपन ने एक पल्स इस तरीके से जनरेट किया है, तो पता है ये पल्स आगे की तरफ मूविंग है, तो अपन जानना चाहते हैं कि इसकी वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, किस किस फैक्टर पर डिपेंड करेगा, ये सब मैं बता रहा हूँ। तो मैं इतने से पोर्शन का एक लार्ज डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, मतलब जूम करके डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। तो इस तरफ एक टेंशन लग रहा होगा, इधर एक टेंशन लग रहा होगा, इसे अपन कंप्लीट करें तो ये कोई ना कोई सर्कल का आर्क है ये। इस कंप्लीट एंगल को अपन डेल्टा थीटा मानते हैं सपोज, एंड इसे अपन ने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। एक मिनट, ये अच्छा सा लाइन नहीं ड्रॉ होगा। ठीक है, ये एंगल अपने पास डेल्टा थीटा बाई 2 और ये भी डेल्टा थीटा बाई 2। ध्यान से देख, यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ इस तरीके से, तो ये डेल्टा थीटा बाई 2, तो ये भी होगा डेल्टा थीटा बाई 2, और ये 90 माइनस डेल्टा थीटा बाई 2, और ये फिर से डेल्टा थीटा बाई 2। तो टेंशन के दो कंपोनेंट्स होंगे, एक इधर टी कॉस डेल्टा थीटा बाई 2 और नीचे की तरफ टी साइन डेल्टा थीटा बाई 2। सिमिलरली इधर भी वैसे ही फॉर्म होगा। तो तुम देखो, जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है नीचे की तरफ, वो है कितना, टी साइन डेल्टा थीटा बाई 2 इंटू 2, है ना। और एक पॉइंट और समझना, डेल्टा थीटा यदि स्मॉल है, बहुत स्मॉल है, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि टी साइन थीटा बाई 2 जो है वो सेंटर की तरफ लगने लग जाएगा। सोचो, जब ये बहुत कम होगा, बहुत कम, तो ये फोर्स तुम्हें ऐसा फील होने लग जाएगा। तो यही सेंट्रीपिटल फोर्स है, और सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर होता है, एम वी स्क्वायर बाई आर के। सही है ना। तो अब यहाँ पे यदि मुझे डेल्टा एम लिखना हो तो मैं लिख सकता हूँ मास पर यूनिट लेंथ इंटू आर डेल्टा थीटा। बोलो जल्दी से, मास पर यूनिट लेंथ इंटू आर डेल्टा थीटा, क्योंकि तुम्हें पता है ये आर्क लेंथ है कितना, आर डेल्टा थीटा के बराबर है, थीटा इक्वल्स टू एल बाई आर, तो एल बराबर आर इंटू थीटा, है ना। तो यहाँ से ध्यान से देखो, तो सिंपल टी साइन डेल्टा थीटा बाई 2 इंटू 2 बराबर डेल्टा एम की जगह एम बाई एल आर डेल्टा थीटा वी स्क्वायर बाई आर, तो आर से आर कैंसिल, और मैं कहूंगा यहाँ पे सिंपल फॉर ए स्मॉल एंगल, फॉर ए स्मॉल एंगल साइन थीटा किसके बराबर होगा, थीटा के। तो ये कंफर्म, ये सिंपल हो जाएगा, टी डेल्टा थीटा बाई 2 इंटू 2 बराबर एम बाई एल इंटू डेल्टा थीटा और वी स्क्वायर।
डेल्टा थीटा से डेल्टा थीटा कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो यहाँ पे तुम देखो, हाँ, तो वी स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, टी डिवाइड बाई एम बाई एल, है ना, एंड वी बराबर टी बाई म्यू, और म्यू को अपन ने एम बाई एल बोला हुआ है। तो मैं समझ में आया क्या, म्यू है क्या, मास पर यूनिट लेंथ। तुम्हें ये डेरिवेशन समझ आया हो तो पहले इसका मैसेज करो। एंड अपने को ये फॉर्मूला याद रखना है। क्या डिफिकल्ट है क्या ये सब, डेरिवेशन ना कराऊं, सीधा फॉर्मूला लिख के आगे बढ़ूं क्या, तो ये भी बता देना। मुझे लगता है इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे हो, चल रहा है बस चलने दे रहे हैं। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए, कोई बात नहीं, मैं करता हूँ फिर से। देखो मैंने क्या करा कि एक सिंपल स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में अपन एक पल्स जनरेट कर, देखो स्ट्रिंग को अपन तो टाइट रखते हैं ना, टाइट रखोगे तभी तो उसमें टेंशन डेवलप होगा, और स्ट्रिंग टाइट है तभी पल्स भी देखने को मिलेगा, है ना। तो एक अपन ने पल्स जनरेट करा और मैं देख रहा हूँ कि पल्स आगे की तरफ मूविंग है, तो इस पल्स का मैंने एक जूम मतलब लार्ज डायग्राम ड्रॉ कर करके टेंशन वगैरह देखा। अब यही जब थीटा स्मॉल लेने लग जाए तो ये जो टेंशन के जो कंपोनेंट्स तुम्हें दिख रहे हैं, टी साइन डेल्टा थीटा बाई 2 वाला, ये सेंटर की तरफ लगने लग जाएगा, और यही जो सेंटर की तरफ लगेगा यही सेंट्रीपिटल फोर्स बनेगा, और सेंट्रीपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर बाई आर, और डेल्टा एम को अपन ने सॉल्व कर लिया, मास पर यूनिट लेंथ इंटू आर इंटू डेल्टा थीटा, क्योंकि तुम्हें पता है थीटा बराबर होता है एल बाई आर, तो एल कितना होगा, आर इंटू थीटा के, तो उसके हिसाब से सॉल्व किया और स्मॉल एंगल मानते हुए साइन थीटा को थीटा से रिप्लेस कर दिया और कैलकुलेट कर लिया, आंसर आ गया। इंटरेस्ट लो, नहीं तो मुझे यदि फील होगा ना कि इंटरेस्ट में कमी आ रही है तो फिर मैं डेरिवेशन नहीं कराऊंगा, सिर्फ फॉर्मूला लिखाऊंगा फिर। उत्कर्ष समझ में आया क्या तुम्हें? ओके। रवि, रवि समझ में आया क्या तुम्हें? यस सर। नंदिनी समझ में आया तुम्हें? सुमित, प्रियंका, ओके, बढ़िया। सही है, नोट करो, फिर आगे बढ़ेंगे, इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। ये जो वेलोसिटी अंडर रूट टी बाई म्यू है, टी है यहाँ पे टेंशन और म्यू है क्या, मास पर यूनिट लेंथ। चलो इस पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखना ध्यान से, बहुत आसान क्वेश्चंस होते हैं इसके। देखना, एक स्ट्रिंग गिवन है एंड स्ट्रिंग के हेल्प से एक ब्लॉक को हैंग किया गया है, ब्लॉक का मास अपने को 10 किलोग्राम गिवन है, एंड ध्यान से देखना, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एक ही में सब कुछ कंप्लीट कराता हूँ, मतलब इसी क्वेश्चन में सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा। मास ऑफ स्ट्रिंग तुम्हें दिया गया 5 किलोग्राम एंड लेंथ गिवन है 10
मीटर। या पहले इजी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, रुको पहले एक इजी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। मास m गिवन है 100 ग्राम एंड लेंथ गिवन है 10 मीटर, ठीक है। तुमसे पूछा गया फाइंड वेलोसिटी ऑफ पल्स, पहला पार्ट। दूसरा टाइम व्हेन द पल्स reaches the upper end। ये दो क्वेश्चन सॉल्व करो। फाइंड वेलोसिटी ऑफ पल्स एंड दूसरा टाइम व्हेन द पल्स रीचेज द अपर एंड। मास स्ट्रिंग के लिए 100 ग्राम गिवन है, लेंथ 10 मीटर एंड मास ऑफ ब्लॉक गिवन है 10 किलोग्राम। सॉल्व करके आंसर बताओ। हंड्रेड एंड 0.1, ओके। देखना करते हैं सॉल्व। सबसे पहले वेलोसिटी कैसे निकालोगे, टी बाई म्यू, है ना। टेंशन कितना आ जाएगा 100, म्यू आ जाएगा 0.1 अपॉन 10, तो ये ऊपर चला जाएगा 10, तो यहाँ से आ जाएगा 100 मीटर पर सेकंड। ऐसा यूनिट में लिखना मत भूलना। टाइम सॉल्व करना, x बराबर वी टी, x है कितना 10 मीटर, वेलोसिटी 100 और टाइम t, तो टाइम यहाँ से आ जाएगा 0.1 सेकेंड। देखो मास यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 10 है, तो 10 किलोग्राम के रिस्पेक्ट में 0.1 किलोग्राम अपन लगभग नेग्लेक्ट कर लेंगे, इसलिए टेंशन को अपन ने कांस्टेंट माना, 100 न्यूटन माना। इस क्वेश्चन में किसी को डाउट नहीं होगा, समझ आया हो तो यस का मैसेज करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फिर। क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो तो यस का मैसेज करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखना नेक्स्ट क्वेश्चन। एक यूनिफॉर्म रोप है, मास m और लेंथ l। तुमसे पूछा गया है कि बॉटम से x डिस्टेंस ऊपर वेलोसिटी ऑफ पल्स कैलकुलेट करो। कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ पल्स एट x डिस्टेंस above from the bottom। करो सॉल्व, लगाओ दिमाग। कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ पल्स एट x डिस्टेंस above from the bottom या लोअर एंड। लोअर एंड लिखो, ज्यादा अच्छा लगेगा।
करो सॉल्व। लोअर एंड से x डिस्टेंस ऊपर वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। अंडर रूट 10xl, ओके। रूट xg बिल्कुल सही है सौम्या। रूट xg करेक्ट आंसर है। देखना कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तुम्हें ये x डिस्टेंस ऊपर p पॉइंट अपन मानते हैं, तो इस p पॉइंट पे पहले अपन टेंशन सॉल्व करेंगे। टेंशन कैसे करोगे सॉल्व, न्यूटन्स लॉ में खूब अच्छे से सीखे हो। ये इस एंड के लिए मास कितना लिखोगे, m/l इंटू एक्स इंटू जी, और यही टेंशन लगेगा और इधर ही mg लगेगा, जो किसके बराबर होगा। तो टेंशन क्या होगा बताओ, m/l x इंटू जी के बराबर होगा। एंड वेलोसिटी क्या लिखोगे, अंडर रूट m/l x इंटू जी, और म्यू भी तो m/l ही होता है, इसे कैंसिल एंड वेलोसिटी सिंपल अंडर रूट एक्स जी। समझ में आया क्या? चलो इसी का सेकंड पार्ट देखेंगे। टाइम व्हेन द पल्स रीचेस द अपर एंड, है ना। टाइम कैलकुलेट करना है। एक अपन ने नीचे पल्स जनरेट किया, इस पल्स को ऊपर तक पहुंचने में समय कितना लगेगा ये कैलकुलेट करना है। तो लिख लो, कैलकुलेट द टाइम व्हेन द पल्स रीचेस द अपर एंड। इसी का सेकंड पार्ट, फाइंड द टाइम व्हेन द पल्स रीचेस द अपर एंड। आंसर में एक्स वगैरह नहीं आएगा, दिमाग लगाओ। अपने को टाइम कैलकुलेट करना है। जो लोअर एंड पे पल्स जनरेट किया है, उसे अपर एंड तक पहुंचने में टाइम कितना लगेगा ये तुम्हें बताना है। लगाओ दिमाग। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। यदि तुम्हें काइनेमेटिक्स थोड़ा बहुत याद हो, तो तुम्हें वहां पे एक अल्फा एक्स जैसा फंक्शन दिया गया था,
और हमेशा बोला गया था कि जब भी रूट में कभी इक्वेशन होना तो स्क्वायरिंग करना है दोनों तरफ। करो स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या होगा, x इंटू जी के बराबर होगा स्क्वायर करने के बाद। डिफरेंशिएट करो तो 2v dv बाई dt इक्वल्स टू dx बाई dt इंटू जी। वेलोसिटी से वेलोसिटी कैंसिल एंड एक्सेलरेशन आया g बाई 2। यानी कि सिंपल समझ में आता है कि इस क्वेश्चन में एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट। अब जैसे तुम्हें एक्सेलरेशन कांस्टेंट पता लग गया, इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करने का सर्टिफिकेट मिल जाता है तुम्हें। और इनिशियल जीरो, जीरो क्यों, क्योंकि वेलोसिटी है अंडर रूट एक्स जी, तो जब एक्स जीरो रखोगे तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो। तो यहाँ से 5 और टाइम का स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 2l/5 का अंडर रूट। कुछ समझे क्या, समझ में आया क्या तुम्हें? तो ये अपने Yes, को sir. ध्यान रखना है ना। तो वेलोसिटी सॉरी टाइम कितना, अंडर रूट 2l/5। तो यहाँ तक सब कुछ अच्छे से समझ में आया हो तो एक बार यस का मैसेज करना। फिर नेक्स्ट क्लास में सुपरपोजिशन में पढ़ाऊंगा, सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स, है ना। तो दोनों वेव का सुपरपोजिशन अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। फिर स्टैंडिंग स्टेशनरी वेव इसी में आएगा। इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन मैं पोस्ट कर दूंगा ग्रुप पे इवनिंग तक। किसी को कोई डाउट है तो पूछो, बाकी आज अपन यहीं पे क्लास एंड करेंगे। इसके आगे नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ओके ठीक है, फिर सेल्फ स्टडी फुल करना, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय। थैंक यू सर। Thank you, sir. वेलकम वेलकम।